आगे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप क्या कहेंगे? मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला है कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर, मुझे नहीं पता इसका क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म नहीं है सर मीडिया में खबरें आ गई हैं, मैं नोटिफिकेशन ये भी आ बता गया। रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ये कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला। अब एक और बात सामने आई है और वो आई है फ़याज़ुल हसन चौहान के हवाले से कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों तब्दील किया गया। तो आपको बताएंगे कि उन्हें क्यों तब्दील किया गया और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। गोह के बहुत सारी ख़बरें सामने आ रही हैं कि करप्शन बुनियाद बनी या फिर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपोजिशन को टफ़ टाइम देना था, ख़ास तौर पर जो उन्होंने ऐसे करके कहा था कि अब मैं देखता हूं कि शहबाज शरीफ या हमज़ा वगैरह को जेल में कैसे सहूलियात मिलती हैं, तो बताया जा रहा है कि शायद इसी वजह से फ़याज़ुल हसन चौहान की जो वज़ारत है वो तब्दील की गई और उन्हें वज़ीर जेल खाना जात का कलमदान सौंपा गया। लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी भी ये नहीं है, बल्कि इसकी अंदरूनी कहानी जो है वो है सियालकोट की तहसील डस्का से कुछ मौकलों ने अपना काम दिखाया और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने वहाँ पर अप्रोच किया। फिर मौकलों ने अपने सिग्नल जो है वो मिलाए और फिर ये तैनाती हुई। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर बीट रिपोर्टर काशिफ सुलेमान भाई। उन्होंने फ़याज़ुल हसन चौहान की तब्दीली से पहले भी नई बात में ये होते हैं ख़बरें दी थी कि काबीना में कुछ रद्द-ओ-बदल हो रहा है। तो पहले इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन सी अंदरूनी कहानी थी। काशिफ भाई बताइएगा कि जिस मिनिस्टर की वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने सबसे ज़्यादा तारीफ़ें की और वज़रा को एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहा कि ये फ़याज़ुल हसन चौहान आपके लिए एग्ज़ाम्पल हैं, जिस तरह ये हुकूमत पंजाब को या वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ को डिफेंड करते हैं, तो उन्हें ही हटा दिया गया। मोहसिन, एक बात मैं आपको बताऊं, जो आपने ज़िक्र किया कि करप्शन के ऊपर हटाया गया, अगर करप्शन पे हटाया जाता तो नया पोर्टफोलियो ना दिया जाता। इसलिए पहले बात तो तरीक़े इंसाफ़ की करूं कि तरीक़े इंसाफ़ जो है वो तब्दीली के नारे के ऊपर आई थी, अकाउंटेबिलिटी के नारे पे आई थी, इंसाफ, यकसा निसाब तालीम, दो नहीं एक पाकिस्तान। तो ये जो तब्दीलियों की बात वो करते थे, वो तब्दीलियां हमें उनकी हुकूमत के अंदर भी तसलसल के साथ देखने में मिल रही हैं जब से तरीक़े इंसाफ़ की हुकूमत आई है। कि आप देखेंगे कि जिस दिन से पीटीआई की गवर्नमेंट आई, वो हुकूमत के अंदर हो, मिनिस्ट्रियों में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो या किसी जगह पे हो, आपको तब्दीलियाँ, ये काबीना में तब्दीलियाँ और ब्यूरोक्रेसी के अंदर तबादले, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग नज़र आ रही हैं। जहाँ तक बात है फ़याज़ुल हसन चौहान की कि उन्हें क्यों तब्दील किया गया, जबकि इमरान ख़ान जो है उनकी तारीफ़ भी कर रहे थे, तो तारीफ़ तो वो अब भी कर रहे हैं क्योंकि ख़ान साहब को पसंद हैं आउटस्पोकन लोग जो अपोजिशन के ऊपर अपने तल्ख़, शीरी, तंदो तेज़ जुमलों के साथ जो है वो हमले करते रहें। और फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपोजिशन को एक टफ़ टाइम दिया हुआ था। वो जहां पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी को बहुत चमका के पेश करते थे, वहाँ पर वो अपोजिशन को भी आड़े हाथों लेते थे और सुबह शाम उनके जो जुमले हैं वो भी बड़े मकबूल हुए कि राधा आओ खाएं मिलके आधा आधा, और मौलाना के हवाले से या मिक्स एचआर पार्टी, ये सब उन्होंने दिए। तो जहाँ तक आल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन, तो ये सारे जुमले उनके दिए हुए हैं, वो मुतारक थे, लोग ना पसंद करें, लेकिन क्योंकि जो पीटीआई को इस वक्त लोग चाहिए थे उधर से काउंटर करने के लिए कि मरियम औरंगज़ेब हों या अज़मा बुखारी हों, मरियम नवाज़ ख़ुद हों, और वहाँ से जो लोग बोल रहे थे उनको काउंटर करने के लिए उनको भी ऐसा बंदा चाहिए था। बानिस्बत आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर हो, वफाक के अंदर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, जिस तरह फवाद चौधरी हो गए या आप शिबली फ्राज दे रहे हैं, वैसे भी जो वज़ीर इत्तलात होता है उसका काम जो होता है वो हुकूमत की कारकर्दगी। तो काशिफ भाई, आपको भी लगता है कि ये करप्शन वजह नहीं है, मौकलों की कारस्तानी है? आप क्या कहते हैं? हमारे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि अच्छा, मैं आपको बैनुल-सतूर में एक बात बता देता हूँ, वो ये है कि फिरदौस आशिक अवान को कहा गया था कि आप वफाक में वापस आएँ, और उन्होंने वफाक
में, क्योंकि आज़म खान के साथ उनका मसला हुआ, जिन्होंने उनको कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी कि आप अपना इस्तीफ़ा दे दें, उन्होंने कहा मैं नहीं दूँगी, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे निकाल दें। तो उन्होंने वहाँ जाने के बजाय पंजाब को प्रेफर किया। अब वो पंजाब में आना था तो ऑब्वियसली कि सीट तो एक है, और ख़ास तौर पे क्योंकि खान साहब के बैठे हुए हैं, कप्तान जो हैं वो, ये उनकी मर्ज़ी है कि वो खिलाड़ी को कहाँ लेके जाएं। दूसरी तरफ उन्होंने अपोजिशन को अब एक कह दिया कि आपकी टांगें कांपेंगी, हम बताएंगे कैसे, और अब कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो जेल के अंदर जो हमज़ा शहबाज हों या शहबाज शरीफ हों, उनके हवाले से था कि इनको वीआईपी सहूलियात जो हैं मिल रही हैं। ये अंदर तो तमाम सहूलतें जो हैं वो इंजॉय करते हैं, और बाहर आके कहते हैं कि हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है और हम बड़ी मुश्किल में हैं और हमें सख्त कैद काट रहे हैं। तो सख्त कैद क्या होती है वो दिखाने के लिए फ़याज़ुल हसन चौहान को लगाया गया। अच्छा, एक बात तो ये, मेरी आज प्रेस टॉक हुई है डॉक्टर मुराद रास जो वज़ीर तालीम पंजाब हैं, उनसे जब ये सवाल किया कि वज़ीर आज़म खुश थे, तो वो कहने लगे कि ये काबीना में तब्दीलियाँ होना एक मामूल की बात है, लेकिन इस तरह किसी का तब्दील हो जाना कि एतमाद में भी ना लेना। आपने वो फ़याज़ुल हसन चौहान की वीडियो भी देखी होगी, तो उससे आपको नहीं लगता कि पंजाब काबीना के जो बड़े फन-नहान वज़रा बने होते थे कि हमारी तो हवाओं को भी कोई नहीं छू सकता, वो भी डिफेंसिव हो गए? ये जो आपने बात की ना, उन्हें नहीं पता था, तो बेशक जो उनसे सवाल वहाँ पे किया गया और उससे लगा कि वो इस फ़ैसले से लाइलम थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो अगर गुड बुक्स में ना होते तो अगले ही दिन उनको एक नई वजारत का पोर्टफोलियो ना दे दिया जाता कि आप अब इस जगह पे जाके काम करें, और उनके साथ कोई शिकायत होती तो वो किसी और तरह हैंडल की जाती। लॉबीज काम कर रही थी, और ऑफ कोर्स लेग पुलिंग भी चल रही होती है और इनके ख़िलाफ़ भी चल रही थी, आखिर पहले भी जिस वजह से इनको हटाया गया था। और आप देखें कि मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान अपनी टीम से कोई मुतमीन भी नहीं होते। यानी अगर इनको जब हटाया गया था, सुमसान बुखारी आए, मियाँ असलम इकबाल आए, अच्छा जी, फिर इनकी वापसी हुई और फिर इनको उठा के फरदौस आशिक अवान को लाया गया। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह फवाद चौधरी मरकज़ में थे, उनको उठा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दी गई, तो वो जहाँ पर भी हैं वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। लास्ट में बता दें, इस्तिखारों का कितना मदखल है इस कबीना में भी और वफाकी कबीना में? आप बीट करते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। इस्तिखारा कहता है कि किनारा कर ले, दिल ये कहता है कि इस्तिखारा और कर ले। तो पता नहीं शेर मेरा ठीक है नहीं, लेकिन बात यही है कि इस्तिखारा तो कहता था किनारा कर ले, लेकिन उनका दिल कह रहा है कि इस्तिखारा और कर ले। और ये सब चाहते हैं कि हम जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे काम करते रहें, और जब तक ये इस्तिखारा मैच कर रहा है बुज़दार साहब का भी, तो वो भी यहाँ पे डटे हुए हैं। और जिसका इस्तिखारा एक लोग बड़ा घर कहते हैं, लेकिन वो भी एक बड़ा घर है जो इस्लामाबाद में पाया जाता है, जिनके वहाँ से राब्ते ठीक हैं, वो अपनी मिनिस्ट्रियों को एंजॉय कर रहे हैं, और जब तक ये हुकूमत है वो अपनी मिनिस्ट्रियाँ एंजॉय करते रहेंगे। बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ चूँकि सियालकोट से है, तहसील मेरी समरेआल है, और वो जिन इस्तिखारों की या मौकलों की बात हो रही है उनका ताल्लुक़ डस्के से है, और 3-4 जगह से मैंने ये काउंटर करके तो फिर आप तक ये ख़बर दे रहा हूँ कि बड़े मशहूर डस्का के पीर हैं, लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं। जब कोई उर्स वगैरह होता है या जुमेरात के जुमेरात वो जाते हैं अपने आस्ताना डस्का में, और वहाँ पर देगें वगैरह पकती हैं। उनके मुरीदैन आते हैं, और उनके एक मुरीदैन में डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा भी हैं। तो बताया ये जा रहा है जो हमारे ज़राए हैं कि ये मोकल टू मोकल जो है एक सिफारिश का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो रूहानियत के थ्रू या इस्तिखारे के थ्रू हुआ हो। और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने जहाँ से पहले उन्हें निकाला गया था, उन्होंने कहा, सोचा कि क्यों ना वही चैनल यूज़ किया जाए। तो बताया ये जा रहा है कि वो चैनल यूज़ हुआ और मोकलों का अमल दखल हुआ, और इसी वजह से अचानक फ़याज़ुल हसन चौहान को जो है वो हटा दिया गया। और इसी वजह से फ़याज़ुल हसन चौहान को ये कहना पड़ा कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों तब्दील किया गया है। वो अभी भी इमरान खान की गुड बुक्स में ज़रूर हैं, लेकिन हमने तो बात करनी है कि उन्हें अचानक तब्दील क्यों किया गया, क्या करप्शन वजह से या कोई और। लेकिन जो इस हुकूमत के मामला चल रहे हैं वो एक ही वजह सामने आती है, वो है इस्तिखारा और मोकलों की कारस्तानी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।